ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम ब्रज मंडल परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम नित्यानंद प्रभु के प्रणाम मंत्र से दंडवत प्रणाम। तो हम नित्यानंद प्रभु के प्रणाम हरे कृष्णा। तो लेट मी स्टार्ट, नहीं तो मेरा जूम खत्म हो जाएगा। श्री नित्यानंद प्रभु के प्रणाम मंत्र से शुरू करते हैं, क्योंकि अभी हम चैतन्य भागवत कर रहे थे तो बीच में हमने इसीलिए तो श्री नित्यानंद प्रभु श्री गौर प्रभु की कृपा चाहते हैं कि हम इस परिक्रमा को बहुत अच्छे से संपूर्ण कर पाए। संकर्षणा कारणौ ते तोयशायी गर्भोदशायी चापयोभिशायी शेषश्च यस्यांस कलासा नित्या नंदाख्याराम शरणं ममास्तु। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मष नाशाय जानवपतये नमः। श्री गौर नित्यानंद दोनों के प्रणाम। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनानेकपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरी करुणावतारो। हरे कृष्ण। आज हम लोग ब्रज मंडल ब्रज का जो स्वरूप है उसको जानेंगे। ब्रज क्या होता है, ब्रज शब्द का मीनिंग क्या होता है, ब्रज शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ क्या होता है, यानी जो शब्द है उसका अर्थ वो नहीं कि मतलब ऐसे फेमस हो गया ये ब्रज का मतलब ये हो गया, ऐसे नहीं। इसका संस्कृत वर्ड का ब्रज का जो ब्रज जो है वो संस्कृत शब्द है और उसका क्या अर्थ होता है। ब्रजति गच्छति इति ब्रजा, अर्थात जो चलता फिरता है वही ब्रज है। नंद बाबा अपनी गौओं, बछड़ों, परिवार और परिकरों के साथ जिन जिन स्थानों पर निवास करते थे वो स्थान ब्रज कहलाता है। यानी जहाँ जहाँ भी नंद बाबा गए हैं अपने परिकरों के साथ, सभी जहाँ भी उन्होंने निवास किया है अपने गौओं के साथ, बछड़ों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, हर वो स्थान को ब्रज कहा गया है। ब्रजंती गावा यस्मिन्नति ब्रजा, अर्थात जहाँ गोपाल, गोप और गोपियां विचरण करती है उसे ब्रज कहते हैं। विशेष रूप से स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की विहार भूमि को ही ब्रज कहते हैं। जहाँ जहाँ कृष्ण विहार किए हैं उस स्थान को ब्रज कहते हैं। इस ब्रज में अखिल रसामृत मूर्ति ब्रज विहारी श्री कृष्ण अपनी आह्लादिनी शक्ति की सार महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधिका एवं परिकरों के साथ नित्य विहार करते हैं। यानी वो अभी भी वहाँ है। यहाँ उनकी परम रसमयी रास होती है एवं अन्य क्रीड़ाएं, नित्य लीला सदैव ही गतिमान रहती है। यानी हर समय उनकी नित्य लीला चलती रहती है। भगवान वहाँ से छोड़कर कभी गए ही नहीं है। यह ब्रज रसपूर्ण संदेशों की स्थली है। यही नहीं, यहाँ आदि पुरुष श्री गोविंद का अपने स्वरूप होता गोपांगनाओं के साथ सरस विहार विलास सदा ही सर्वदा गतिमान रहता है। यानी वहाँ पर भगवान सदा ही अपनी गोप फ्रेंड्स के साथ, गोपियों के साथ उनकी जो सरस लीला है, रस भरी लीला है, जो विहार है वो सदा ही सर्वदा गतिमान है, यानी हमेशा ही चल रहा है। जहाँ उस विहार का ना तो कोई आदि है, ना कोई शुरुआत है, ना अंत है। जहाँ केवल प्रेम ही प्रेम बिखरा पड़ा है और उस प्रेम समुद्र में उन्नत उज्जवल प्रणय रस सदा ही उज्ज्वलित होता रहता है। यानी उन्नत उज्जवल रस क्या है, वो सबसे ऊपर जो सबसे ही उज्जवल है वो प्रणय रस यानी माधुर्य रस। भगवान का जो माधुर्य रस है, माधुर्य रस जो है वो सबसे ऊंचा रस है और सबसे उन्नत कहा गया है इसको, उन्नत उज्जवल प्रणय रस।
ये सबसे उन्नत रस होता है। माधुर्य रस में जो गोपियां होती हैं, गोपियां जो है वो अपना सर्वस्व देकर कृष्ण को संतुष्ट करती हैं, यानी वो अपने आप को भी कृष्ण को दे पाती हैं। माधुर्य रस में जो गोपियां हैं वो केवल ऐसे नहीं होता है कि वो दासी की तरह सेवा भी करती हैं कृष्ण की, वो फ्रेंड्स की तरह उनके साथ मस्ती हंसी मजाक सब करती हैं। वो माता की तरह उनको भोजन भी खिलाती हैं। और फिर जो प्रणय रस आता है, जहाँ प्रेम क्रिया होती है, वहां पर वो अपने आप को भी न्योछावर कर देती हैं कृष्ण पर। इसलिए ये रस में सभी जितने भी रस हैं वो सब रस इस माधुर्य रस में इंक्लूड हो जाते हैं। और इसलिए ये रस सबसे उन्नत और उज्जवल है, क्योंकि इसमें आप हर तरह से कृष्ण की सेवा कर पाते हैं। तो माधुर्य रस का जो है वो सदा ही यहाँ पर उच्छ्वलित होता रहता है, यानी चलता रहता है। वही ब्रज है जिसमें रस ही रस है, तथा रसिक एवं भावुक जन जिस रस का निरंतर आस्वादन करते हैं वही ब्रज है। तो ये रस भी किसी किसी को ही अट्रैक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ब्रज से अट्रैक्ट हो जाएंगे या सबके मन में माधुर्य भाव आ जाएगा भगवान के प्रति। और जिसके अंदर आता है ये भाव वो बहुत ही कृपा पात्र है राधा रानी का, क्योंकि राधा रानी कृपा करेगी तभी ये भाव हमारे मन में आएगा। कृष्ण को ये लिए प्रेम का जो माधुर्य भाव है वो आएगा। तो ये भी बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर ये भाव आता है, और जिनके अंदर ये भाव है तो बहुत ही बड़ा कृपा पात्र है वो। श्रीमद् भागवत में ब्रज का अत्यंत मर्म स्पर्शी वर्णन करते हुए कहते हैं, पुण्य बता ब्रज भुवो यदयम नरलिंगा गुड़ा पुराण पुरुषो वन चित्रमाल्या गा पालायन सह बला क्वन्यंश्च वेणु विक्रीडयांशति गिरित्रम अर्चितांग्रिगा। यानी सखी सच पूछो तो ब्रज भूमि ही परम पवित्र और धन्य है। इसलिए हमारा माइंड जो है ना वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण पे अट्रैक्ट होना चाहिए। जो मथुरा वाले कृष्ण है, जो द्वारका वाले कृष्ण है वो ऐश्वर्य स्वरूप है, लेकिन जो ब्रज वाले कृष्ण है वो माधुर्य स्वरूप है। और इसी रूप में उनकी संपूर्ण सेवा हो सकती है, क्योंकि वहां पे ऐश्वर्य भाव नहीं होता है, वहाँ पे डिस्टेंस नहीं होता है। जो रिस्पेक्ट के कारण जो डिस्टेंस क्रिएट होता है ये भाव ब्रज में नहीं होता। सखी सच पूछो तो ब्रजभूमि ही परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि यहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। यानी वो मनुष्य के वेश धारकर ऐसे छिपकर रहते हैं मानो किसी को पता ही नहीं चलता ये साक्षात भगवान है। स्वयं देवादिदेव महादेव शंकर और श्री रमा देवी यानी लक्ष्मी जी जिनके श्री चरणों की पूजा करती हैं, वे ही प्रभु यहाँ रंग बिरंगे पुष्पों की माला धारण किए हुए भैया बलराम जी तथा गोप सखाओं के साथ मधुर वंशी बजाते और गौओं को चराते हुए विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं में मगन होकर आनंद से विहार करते हैं। कोई सोच सकता है कि जिस भगवान ने सब कुछ बनाया है, जिसके पास सब कुछ है, वो क्या करते हैं? बंसी बजाते हैं, रंग बिरंगे फूलों की माला पहनते हैं। ब्रज में वो बहुत ऐश्वर्य वाले गहने नहीं पहनते, वो जो वन में खिलने वाले फूल हैं जो हर तरह के रंग बिरंगी होते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान ऐसे वाले गहने पहनते हैं, फूलों से बने हुए रंग बिरंगे गहने पहनते हैं, और जो कुछ भी वन में मिलता है नेचुरल चीजें वो उसको ही धारण करके इतने सुंदर लगते हैं कृष्ण। तो उनको देख के किसी को ये पता ही नहीं चलता, इवन ब्रह्मा जी को पता नहीं चला कि ये साक्षात भगवान है। उनको लगता है ये कैसे भगवान हो सकते हैं, भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो वो बंसी बजाते हैं, गौओं को चराते हुए अलग अलग तरह की क्रीड़ा करते हुए मगन रहते हैं और एकदम आनंद से विहार करते हैं। ये सोचकर ही कितना आनंद भर जाता है कि कृष्ण बस वन में घूमते हैं, गैयों को चराते हैं, इसमें कितना सुकून है। उनके श्री चरणों के स्पर्श से ये ब्रज भूमि धन्य एवं कृतकृत्य हो रही है। स्कंद पुराण में ब्रज शब्द की बहुत सुंदर परिभाषा दी गई है।
गुणातीतं परम ब्रह्म व्यापकं ब्रज उच्यते। सदानंद परम ज्योति मुक्तानां पदव्ययम्। सत्व रजा तमा इन 3 गुणों से अतीत जो पर ब्रह्म है, यानी जो इन 3 गुणों से ऊपर है, वो पर ब्रह्म वह विश्व के कण कण में सर्वत्र व्याप्त है। जो भगवान है वो इस विश्व के हर कण कण में है, इसलिए उसे ही ब्रज कहते हैं। यह सच्चिद आनंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त परम रसिक ही इसमें निवास करते हैं। श्री चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रज लोक धाम श्री गोलोक श्वेत द्वीप वृंदावन नाम। अतः गोकुल, ब्रज, गोलोक तथा वृंदावन को पर्यायवाची माना गया है, यानी सब एक ही शब्द के अलग अलग नाम हो, ऐसा कहा गया है। गोकुल हो, ब्रज हो, गोलोक हो या वृंदावन, ये सब पर्यायवाची है। श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग निज जन श्रीला रूप गोस्वामी ने श्री भागवत अमृत नामक ग्रंथ में गोकुल गोलोक के संबंध में सब प्रकार की शंकाओं का समाधान करते हुए लिखा है, यत्तु गोलोक का नाम स्यात्च गोकुल वैभवम तदात्म वैभवत वांछा तस्य तन महिमोन उन्नते। अर्थात गोकुल का तदात्म वैभव ही गोलोक है और गोलोक गोकुल का वैभव मात्र है। गोकुल का तदात्म वैभव ही गोलोक है और गोलोक गोकुल का वैभव मात्र है। इस प्रकार ब्रज का नामांतर ही वृंदावन और गोकुल भी है और उस गोकुल धाम के संबंध में ब्रह्म संहिता में इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है। सहस्त्र पत्र कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम तत्कर्णिकार तद्धाम तदंतास संभवम। शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने इस श्लोक का तात्पर्य, इसका अर्थ इन शब्दों में व्यक्त किया है कि विरजा के उस पार अशोक, अमृत और अभय रूप त्रिपाद जो विरजा नदी है, जिसको भेदा था जब वामन स्वरूप में भगवान ने, तब उस विरजा नदी में ही होल होता है और वहां से जो जल निकला था वही गंगा जी था। यानी जो विरजा नदी है वो डिवाइड करती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड को और मटेरियल वर्ल्ड को। तो वही विरजा नदी के उस पार क्या है, अशोक, अमृत और अभय रूप त्रिपाद विभूति स्वरूप महावैकुंठ या परम व्योम धाम नित्य अवस्थित है। परव्योम कहते हैं उसको। उसके ऊपर अनंत चिद विभूतियों से संपन्न परम माधुर्यमय गोकुल और गोलोक का अभिन्न मानकर कभी कभी गोलोक को भी गोकुल कहा जाता है, किंतु गोलोक गोकुल का वैभव या प्रकाश है, क्योंकि गोकुल माधुर्यमय लीलाओं का स्थान है। वही राम वैकुंठ के ऊपरी भाग में गोलोक या गोकुल और नीचे पृथ्वी लोक में गोकुल के रूप में देदीप्यमान है। जो गोकुल है वो गोलोक का ही ये है, प्रकाश है खाली। तो जब हम गोलोक धाम बोलते हैं तो वो परव्योम होता है, यानी जो भगवान का गोलोक वृंदावन है वो। और जब हम इस धरती पर, इस पृथ्वी पर बोलते हैं तो उसी गोलोक को हम गोकुल कहते हैं। गोकुल के रूप में देदीप्यमान है। श्री सनातन गोस्वामी ने सर्वशास्त्र मीमांसा स्वरूप श्री बृहद भागवत अमृत ग्रंथ में लिखा है कि यथा क्रीडति तद भूमौ गोलोके अपि तथैव सा अधा ऊर्ध्व तया भेदो अन्यो कल्पयेत केवलम। अर्थात प्रपंच स्थित गोकुल में श्री कृष्ण जैसी लीलाएं करते हैं। प्रपंच यानी जो जब वो यहाँ अवतार लेते हैं और यहाँ पर गोकुल में वो जैसी कृष्ण जैसी लीलाएं करते हैं, गोलोक में भी वो वैसी ही क्रीड़ाएं करते हैं। गोलोक और गोकुल में कोई भेद नहीं है। भेद केवल इतना ही है कि एक सर्वोदय गोलोक के रूप में विराजित है, दूसरा भूलोक में इस धरती पर गोकुल के रूप में प्रकटित है। शीला जीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में गोलोक को वृंदावन का प्रकाश माना है। श्री वृंदावनस्य प्रकाश विशेषो गोलोकोत्वम तत्र प्रपंचीकलोक प्रकटा लीलावकाशत वेनावभासमाना प्रकाशो गोलोक इति समर्थनीयम्।
श्री भक्ति विनोद ठाकुर श्री चैतन्य चरितमृत के आदि लीला चतुर परिच्छेद के 47वें प्यार में कहते हैं, परकिया भावे अति रसेर उल्लास ब्रज बिना इहार अन्यत्र नहीं वास। इसके अपने अमृत प्रवाह भाष्य में लिखते हैं कि बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि श्री कृष्ण गोलोक में नित्य विहार करते हैं। कुछ अल्प समय के लिए ब्रज में प्रकटित होकर उन्होंने परकीय भाव से लीलाएं की है, किंतु हमारे गौड़ीय गोस्वामियों का मत है, श्री गोस्वामियों ने ब्रज विहार को भी नित्य माना है। नित्य चिन्मय धाम गोलोक के नितांत अंतरंग प्रकोष्ठ का नाम ही ब्रज है। जिस प्रकार से प्रपंचवतार में भौम वृंदावन में, यानी जो यहाँ वृंदावन है, उसमें कृष्ण की लीलाएं हुई हैं, सर्वोध जो भगवान का गोलोक धाम है, वहां पे नित्य धाम ब्रज में भी उसी प्रकार की लीलाएं नित्य विराजमान है। यानी उनके गोलोक धाम में भी यही सब जो लीला उन्होंने यहाँ आके की है, वो सारी लीलाएं उनके गोलोक धाम गोलोक वृंदावन में भी लगातार निरंतर चलती रहती है। ब्रज में ही परकिया रस की नित्य स्थिति है। श्रीला कविराज गोस्वामी ने परकिया रस क्या होता है, जो जिसमें प्रेम ज्यादा उभर के आता है, इसलिए उसको परकिया रस कहते हैं। यानी जैसे सब गोपियों का विवाह तो हम जानते हैं कि हमने उसमें जाना था कि कैसे कृष्ण ने ही सारे ग्वाल बालों का रूप लिया था और फिर उन गोपियों का विवाह एक्चुअली में कृष्ण से ही हुआ था, लेकिन दिखने में संसार की नजर में किससे हुआ था, अलग अलग गोप बालों से हुआ था। इसी तरह तो वो जब कृष्ण का की वो लीला ब्रह्म विमोहन लीला खत्म होती है, तो सब उनके घर अपने अपने जिस ग्वाल बाल के साथ जिसका गोपी का विवाह ऐसे दिखाया था कि हुआ है, तो वो तो उनके ही घर जाती हैं पत्नी बन के, लेकिन एक्चुअली में तो वो सब कृष्ण की ही पत्नी है। तो क्या हमें दिखने में क्या लगता है कि वो अपने पति को छोड़कर कृष्ण को प्रेम करती हैं। जितनी भी गोपियां हैं वो सब अपने पति के होते हुए कृष्ण को प्रेम करती हैं, तो इसको बोलते हैं परकिया रस। तो इस रस में क्या होता है, क्योंकि वो कृष्ण को कृष्ण ऐसे दिख रहा है कि कृष्ण उनके पति नहीं है, उनका कोई पति है, लेकिन वो कृष्ण को प्रेम करती है, जिससे क्या होता है, उनको छुपाना पड़ता है, अपना प्रेम छुपाना पड़ता है, और इस कारण से वो लगातार कृष्ण के बारे में सोचती रहती है। और उनके जो पति होता है, पति के साथ तो पत्नी का मिलन इजीली हो जाता है, उनको उनके लिए तरसना नहीं पड़ता या उनका विरह नहीं होता, लेकिन कृष्ण के विरह में रहती हैं गोपियां हर वक्त। उनको देखने के लिए उनकी नजरें तरसती हैं, उनके कान उनकी बांसुरी सुनना चाहते हैं, उनकी बातें सुनना चाहते हैं। उनका मिलन कृष्ण से इतना इजी नहीं है, कभी उनको किसी बहाने जल लेने के लिए छुप के जाना पड़ता है, कभी किसी बहाने वो मिलने चली जाती हैं कृष्ण से। तो इसमें क्या होता है, इसमें लॉन्गिंग होता है, कृष्ण से मिलने की जो उत्कंठा होती है, जो इच्छा होती है, वो बढ़ जाती है। कृष्ण से मिलना है, हर समय वो घर के सारे काम कर रही होती है, लेकिन मन कहाँ है, कृष्ण में लगा है। तो इसलिए ये परकिया रस को भगवान ने प्रकाशित किया है ब्रज में, जिससे कि हर किसी के मूल में जाएंगे तो हर किसी के पति तो कृष्ण ही है, लेकिन अगर वो इस तरह पति बन जाते तो क्या होता, वो प्रेम उभर कर नहीं आता। तो इसलिए उस प्रेम को उभारने के लिए, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए उन्होंने परकिया रस की लीला की है। इसी तरह अस्ताविषम चतुर्युगे द्वापरेरा शीर्षे ब्रजेरा सहित हया कृष्णेरा प्रकाशे। यहाँ ब्रजेर सहित इस पद से ये स्पष्ट है कि चिन्मय गोलोक धाम में भी ब्रज नामक एक अचिंत्य मधुर पीठ है। यानी जो भगवान का चिन्मय ट्रांसेंडेंटल गोलोक धाम है, वहां भी ब्रज नाम का एक मधुर पीठ है, और उस पीठ के साथ श्री कृष्ण अपनी अचिंत्य शक्ति के बल से इस प्रपंच धाम में अवतीर्ण हुए थे। उक्त गोलोक के अंतरपुर में स्थित नित्य ब्रज को छोड़कर परकिया रस की स्थिति अन्यत्र कहीं भी नहीं है। तो ये जो परकिया रस है भगवान का, ये केवल नित्य ब्रज धाम में ही है, और किसी जगह पर ये परकिया रस नहीं है। जो
भगवान द्वारका में है तो वहां भी परकीय रस नहीं है, वहां पे तो वो सबके पति हैं, तो वो सबसे इजीली मिलते हैं, वहां पे कोई किसी को कृष्ण से विरह नहीं होता, तो वो भी हस्बैंड एंड वाइफ वाला प्रेम है, तो वहां कोई उनको रोक टोक करने वाला नहीं है कृष्ण से मिलने। तो यहाँ पे तो राधा रानी को कैसे उनकी सासू माँ टोकती है, उनकी ननद टोकती है, कृष्ण से मिलने नहीं देती, कृष्ण को क्या क्या बोलती हैं, तो यहाँ इससे इस रूप में क्या होता है, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता है, कृष्ण के मन में राधा रानी से मिलने की इच्छा बढ़ जाती है, राधा रानी के मन में कृष्ण से मिलने की इच्छा बढ़ जाती है। तो ये जो परकीय रस है ये केवल और केवल ब्रज में होता है, क्योंकि उक्त ब्रज में गोलों की अपेक्षा भी अनंत गुण अधिक रूप में उत्कृष्ट रस का परकीय रस अवस्थान है। प्रकट में जो भौम वृंदावन है, जो हमारा अभी हम जिस वृंदावन को जानते हैं, प्रकट वाले वृंदावन में अप्रकट ब्रज की विचित्रता जीवों की आंखों से भी लक्षित हुई है। जो भगवान की नित्य लीला चलती है ब्रज में, वो कुछ ही जो भक्त हैं उन्होंने उसके दर्शन भी किए हैं। केवल यही रहस्य है। प्रपंच जगत में प्रकट प्रकाश और अप्रकट प्रकाश अतिरिक्त एक दृश्यमान प्रकाश भी होता है। जैसे वर्तमान समय में जब भी लीला प्रकट नहीं है, वृंदावन आदि धामों में साधारण लोगों को जो कुछ दिखाई देता है उसे दृश्यमान प्रकाश कहते हैं। यानी अभी जो हम वृंदावन में देखते हैं उसको क्या कहते हैं, दृश्यमान प्रकाश, यानी जो हमें दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली में वृंदावन में जो लीला हो रही है वो अप्रकट है, फिलहाल अप्रकट है, क्योंकि वो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। ब्रह्म संहिता में वृंदावन धाम या गोलोक के संबंध में कहा गया है, श्रिया कांता कांता परम पुरुषा कल्पतरव ध्रुमा भूमिश चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी चिदानंद ज्योति परम अपि तदा स्वाध्यम अपि चा सा यत्र शिराब्दी श्रावती सुरभिश्यच्चा सुमहान निमिषार्धख्यो वा व्रजति नाहि यत्रापि समया भजे श्वेत द्वीपम तमह मिहा गोलोकमिति यम विंदस्ते संतम श्रुति विरल चारा कतिपय। जहाँ परम पुरुष ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही एकमात्र कांत है और उन्हीं के स्वरूपभूता सर्वलक्ष्मी स्वरूपा ब्रज गोपियां कांता स्वरूपा है, यानी एक ही लवर, जो मेल लवर है वो एक ही है, वो कौन है, कृष्ण, और बाकी सब जितनी भी गोपियां सब उनको प्रेम करती हैं, तो वो कांता हुई और कृष्ण कांत है। जहाँ की प्रत्येक तरु लता चिन्मय कल्प तरु है, जहाँ वृंदावन धाम की जो लता है, तरु है, पेड़ है, वो सब क्या है, कल्प तरु है। हाँ, कल्प तरु वो पेड़ होता है जिससे जो चाहो मांग लो, यानी वो हर तरह हर फल देगा। केवल ऐसे नहीं होता कि अगर आम का पेड़ है तो आम का ही फल देगा, हम उससे अपनी मनोवांछा मांग सकते हैं, अपने मन की इच्छा मांग सकते हैं। वहाँ की भूमि क्या है, चिंतामणि के स्वरूप है, जल मात्र ही अमृत है, जहाँ की बोली ही संगीत है, वहाँ पर चलना नृत्य के समान है। जब हम वृंदावन में या जो 84 कोस परिक्रमा करते हैं, वहाँ पे जो हम चलते हैं वो चलना क्या है, नृत्य के समान है। वंशी प्रिय सखी है, प्रकाश चिदानंद में है, परम चिद पदार्थ मात्र ही आस्वादनीय या भोग्य है। जहाँ करोड़ों करोड़ों सुरभियों के स्तन से गायों, सुरभियों के स्तन से चिन्मय क्षीर यानी दूध, क्षीर का माने दूध, दूध का महासमुद्र सर्वदा प्रवाहित होता रहता है, तथा भूत भविष्य रूप खंड रहित अखंड चिन्मय काल, यानी वहां पर कोई भूतकाल नहीं है, कोई भविष्य काल नहीं है, वहां पे भूत और भविष्य रूप से खंड रहित अखंड है। जो वृंदावन धाम है वो क्या है, वो अखंड है, जहाँ नित्य वर्तमान रहने के कारण निमेष का अर्ध समय भी भूतकाल को प्राप्त नहीं होता, यानी वहाँ कोई भूतकाल नहीं होता, वहाँ जो भी है वो प्रेजेंट है और हमेशा बना रहता है। उसे श्वेत द्वीप रूप परम पीठिका में
भजन करता हो। इस जड़ जगत में विरले साधु व्यक्ति ही उस धाम को गोलोक के रूप में दर्शन करते हैं। यानी कोई कोई साधु व्यक्ति ही उस धाम के दर्शन कर पाता है, नहीं तो हम जो प्रकाश में है, जो दिखता है, बस उसको ही वृंदावन मान लेते हैं। बट एक्चुअली में जो वृंदावन है वो किसी शुद्ध भक्त की नजरों में ही दिखाई देता है। तो केवल गोकुलपति श्री कृष्ण के कृपा पात्र ही ऐसा जान सकते हैं। यानी जो भगवान के कृष्ण के कृपा पात्र होंगे वही इस धाम को गोलोक के रूप में देख पाएंगे या दर्शन कर पाएंगे। ऋग्वेद में भी ब्रज धाम का वर्णन पाया जाता है। तावाम वास्तु अन्युष्मासी ग मध्ये यत्र गवो भूरि श्रृंगा आयासा अत्रा तदुरु गायस्य वृष्णा परमं पदं वा भवति भूरि। ये ऋग्वेद का श्लोक है। अर्थात जहाँ बड़ी ही सुंदर सींगों वाली तथा बहुत से गुणों वाली गाय विचरण करती है, वेद प्रतिपाद्य परम पुरुष श्री कृष्ण मधुर मुरली बजाते हैं, उन गौओं का पालन करते हैं, वही ब्रज वृंदावन भगवान का श्रेष्ठतम सबसे बेस्ट धाम है। श्रीमद् भागवत में स्वयं गोपियां वृंदावन की महिमा का गान कर रही हैं। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद देवकी सूत पादाम्बुजा लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुम अत्तम मयूर नित्यम प्रेक्ष्या दृशान ववर्तान्य समस्त सत्वम। अर्थात हे सखी, ये पृथ्वी श्री कृष्ण के पाद पद्मों के चिन्हों से सुशोभित होकर अपनी सर्वश्रेष्ठ कीर्ति का विस्तार कर रही है। यहाँ मयूरगण मोर श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि को सुनकर मानो मेघ गर्जन हो रहा हो। इस भाव में, यानी जब कृष्ण बंसी बजाते हैं तो मोर को क्या लगता है कि बादल जो है वो गरज रहे हैं और अभी वर्षा होने वाली है। तो इस भाव में वो नृत्य करना शुरू कर देते हैं। जो मोर है भगवान की वेणु को बादल का गर्जन मानकर उसमें नृत्य करना शुरू करते हैं। और गोवर्धन के सानु देश में अन्य प्राणी भी इसे देखकर आनंद से जड़वत हो जाते हैं। अतः वृंदावन इस समय तो वैकुंठ से भी अधिक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है। सखीरी, इस वृंदावन में यत्र तत्र सर्वत्र बेली, जूही, चमेली, चंपक, कदम आदि शत ऋतुओं के विविध प्रकार के पुष्प विकसित हो रहे हैं। यानी सब जितने भी पुष्प साल भर में अलग अलग मौसम में होते हैं वो सब एक साथ ही खिल रहे हैं। उनका सौरभ, उनकी जो खुशबू है वो दूर दूर तक भौरों को मधुपान करने के लिए इनवाइट कर रही है, आमंत्रित कर रही है। झुंड के झुंड भौरे इन पुष्पों का मधु अखंड पान कर प्रमत्त होकर गुंजार करने लगते हैं। यानी वो फूलों में से उसका रस पी पी के जैसे किसी को नशा हो जाता है, वैसे इन भौरों को भी हो गया है और वो उसमें मद होकर क्या कर रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं। उनका ये गुंजार ऐसे लगता है मानो वर्ण देवी मधुपति कृष्ण का आगमन जानकर उनका अभिनंदन कर रही है। और भ्रमर और भ्रमरियों का मधुर गुंजार सुनकर जो शुक, जो पैरट होता है, जो तोता होता है, शुक, पिक, पपीहा आदि कलकंठी विहंगना भले कैसे चुप रह सकते। जो मधुर गाने वाले जो ये पक्षियां हैं ये भी चुप नहीं रहते। जब वो जो भौरों को सुनते हैं गाते हुए तो ये भी शुरू हो जाते हैं और वे भी आनंद में विभोर होकर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक शाखा से दूसरी शाखा पर उड़ने लगते हैं, गमनागमन करने लगते हैं। और सारे तोते हैं, अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर पक्षी हैं, पपीहा हैं, सब उड़ना शुरू कर देते हैं खुशी में, आनंद में। कृष्ण की जब बंसी बजती है तो उनकी बंसी सुन के ऐसे लगता है जैसे स्प्रिंग आ गया। जितने भी पुष्प जो अलग अलग मौसम में खिलने वाले होते हैं वो सब एक साथ ही खिलना शुरू हो जाते हैं। जहाँ जहाँ कृष्ण कदम रखते हैं वो स्थान स्प्रिंग के जैसे होता है, जैसे वसंत ऋतु चल रही है उनके साथ साथ।
इस तरह जितने भी पंछी हैं वो भी वसंत ऋतु में खुश होते हैं। वो भी कृष्ण का जब आगमन सुनते हैं तो वो भी खुशी से आनंद में इधर उधर उड़ना शुरू कर देते हैं। उनके सुमधुर कलरों से, उनके जो मधुर मधुर आवाज, जब तोता आवाज करता है, मैना आवाज करती है, तो वो बहुत सुंदर लगता है, मन को बहुत अच्छा लगता है। उनके सुमधुर कलवर से सारा वृंदावन मुखरित हो उठता है, जिसकी प्रतिध्वनि वृंदावन के सरोवरों, नदियों और पर्वतों में भी सर्वत्र गूंज उठती है। और जब वो लोग बोलती हैं तो क्या होता है, नदी से, सरोवर से, पर्वत से उनकी आवाज एको होके आती है। आहा, वृंदावन एक ऐसा अलौकिक अद्भुत धाम है जहाँ ऋतुराज वसंत की कुछ मधुर मधुर अनोखी सी छटा सदा सर्वदा छाए रहती है। यानी जो ऋतुराज है, वसंत जो है, वो सभी ऋतुओं का राजा है। वो वसंत ऋतु ऐसे लगता है जैसे हर वक्त वहां पर मौजूद होती है। धरा पर मखमली हरी तिमा से युक्त गलीचा सा बिछ जाता है। यानी जो कोमल कोमल घास होते हैं, हरी हरी, वो पूरे धरती पर उगाते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कोई गलीचा बिछ गया हो धरती पर। संपूर्ण वातावरण में, अलौकिक आनंद में, उन्माद में, यौवन की मादकता और प्रमादकता का अभिवर्धित साम्राज्य तन मन को मुग्ध कर देता है। एक ओर जलाशयों में रंग बिरंगे कमल पुष्प विकसित हो रहे हैं, तो दूसरी ओर वृक्षों की डालियां चंपा, चमेली, बेली, जूही जैसे खुशबू वाले सुगंधित, सुप्रफुल्लित, सुविकसित पुष्पों से समलंकृत हो रही है। यानी सारे पेड़ों पर जो बहुत सुंदर सुंदर खुशबू वाले पुष्प हैं, उनसे वो खिल जाते हैं सारे। भंवरे मदमत होकर इन पुष्पों के मकरंद नृत्य का आस्वादन कर रहे हैं। यानी जो भौरे हैं वो भी एकदम मोहित हो जाते हैं पुष्पों को देखकर और उनके अंदर के मधु को पीना शुरू कर देते हैं। ऐसी ब्रज भूमि में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण अपनी अनगिनत गोप सखाओं एवं दाऊ भैया के साथ मधुर मधुर बंसी बजाते हुए असंख्य गौओं के साथ सर्वत्र विचरण करते हैं। धन है या ब्रजभूमि जहाँ इस सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी श्री राधा कृष्ण युगल की श्री चरण रज को अपने सिर पर धारण करने के लिए बरसाना में पर्वत श्रेणी के रूप में पालन करता श्री विष्णु गोवर्धन और विष्णु पर्वत के रूप में तथा चंद्रमौल और महादेव नंदग्राम में नंदीश्वर पर्वत के रूप में हरिदासवर श्री उद्धव जी कुसुम सरोवर के तट पर तृण गुल्म लता के रूप में निवास करते हैं, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण वत्स रूप में ब्रजभूमि के सुकोमल सुस्वादु तृण आदि का आस्वादन करते हैं। यानी छोटे से बालक के रूप में वो ब्रजभूमि में घूमते रहते हैं, वहाँ के तृण आदि का स्वादन करते हैं, जहाँ के पन घटों पर घट भरने के बहाने ब्रज बालाएं अपने हृदय घट में कृष्ण प्रेम रस भरने के लिए नित्य जाती हैं। यानी वो पन घटों पर अपनी घट यानी अपने उनका जो घड़ा है वो भरने जाती है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या करने जाती हैं, उनके जो हृदय का जो हार्ट का जो घड़ा है उसमें कृष्ण के प्रेम का रस भरने के लिए रोज जाती हैं, क्योंकि रास्ते में उन्हें कृष्ण मिलते हैं। पनघट जान दे री पनघट जात है, सखी री मुझे पनघट पर जाने दे, नहीं तो प्रियतम से मिलने का पन घट जाएगा। और इस पन की रक्षा के लिए घट लिए ब्रज बालाओं की पनघट पर भीड़ लग जाती है। इस रसीले स्थल पर प्रियतम की तिरछी रसीली चितवन से ब्रज बालाएं जब जल भरने के बहाने जल में गागर डुबोने लगती हैं, उसी समय बज उठती है रसिक शिरोमणि की रसीली बांसुरी। फिर ये ब्रज बालाएं घट भरकर ले आती हैं या घट खाली लौटा कर ले आती हैं। भला किसे ये सुध, क्योंकि जब बंसी बजती है तो किसी का अपने आप पर कुछ बैलेंस ही नहीं रहता, किसी को अपना कुछ होश नहीं रहता, किसी ने जल भरा है या खाली है पता ही नहीं चलता। सखी, ये सब उस पनघट का ही तो चमत्कार है। कालिंदी के
यमुना जी के कल कल करते हुए तटों पर, मधुर निकुंजों में, तेरी मेरी संकरी रसीली बीथियों में, इन रसीली ब्रज बालाओं से, रसीली छेड़छाड़ से, राग तकरार से, ऐठ उमेद से, मधुर चितवन से, मधुर मधुर बोलियों से, जल केली का रसास्वादन कर, रसिक से शेखर ब्रजेंद्र नंदन उत्तर उत्तर रस में विभोर हो जाते हैं। ब्रज की महिमा भला कौन वर्णन कर सकता है। श्री सनातन गोस्वामी ने वृंदावन का अर्थ इस प्रकार लिखा है। वृंदस्य समूहस्य अवनम रक्षणम पालनम यस्वत् तत् वृंदावनम। जो सबका पालन पोषण और रक्षण करता है वही वृंदावन है, उसे वृंदावन कहते हैं। यानी वृंदावन धाम ही हमारा पालन करता है, हमारा पोषण करता है, हमारा रक्षा भी करता है। जो सबका पालन पोषण तथा रक्षण करता है वह अपने भागवत भाव को छिपाकर प्रेम के द्वारा गौओं के समूह का, बछड़ों के समूह का, गोपू के समूह का, गोपियों के समूह का पालन करता है। उसके प्रेम के द्वारा वशीभूत होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण क्षण भर के लिए भी वृंदावन का परित्याग नहीं करते हैं। वृंदावनम परित्यज्य सा क्वनि चिन्नवा गच्छति। श्री भट्ट जी ब्रजभूमि को मोहिनी बतलाते हुए बड़ी सुंदर भावना व्यक्त करते हैं। ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, मोहिनी कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहन जमुना पानी, मोहिनी नारी सकल गोकुल की, बोलती मोहिनी बानी। श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहिनी राधा रानी। आगे बढ़ते हैं। ब्रज की सीमा। ब्रज मंडल 84 कोस में विस्तृत है। गर्ग संहिता में कहा गया है, प्रभु दीक्षाम बहिर्षदो दक्षिणस्याम यदो पुराण, पश्चिमायम शोणित पुराण माथुरम मंडलम विदु। यानी बरहिषद यानी बरहद से पूर्वोत्तर, यदुपुर सुरसेन के गांव बटेश्वर से दक्षिण, और शोणितपुर सोनहत से पश्चिम में 84 कोस भूमि को विद्वत जनों ने माथुर मंडल या ब्रज कहा है। जो मथुरा मंडल हम बोलते हैं वो ही ब्रज है। श्री गाउस महोदय ने स्वलिखित मथुरा मेमोयर में निम्नलिखित दोहे का उल्लेख किया है। इता बरहद इता सोनहद उता सुरसेन को गांव, ब्रज 84 कोस में मथुरा मंडल माह। उक्त दोहे से स्पष्ट होता है कि ब्रज की सीमा एक ओर बड़, दूसरी ओर सोनहत और तीसरी ओर सुरसेन का गांव बटेश्वर माना जाता है। तो ये उसकी सीमा है। ब्रज 84 कोस जो हम परिक्रमा करते हैं उसकी सीमा में क्या क्या आता है। एक सीमा में को हम बर कहेंगे, बरहद, दूसरा है सोनहत और तीसरी ओर है सुरसेन का गांव बटेश्वर। बर नामक स्थान वर्तमान में अलीगढ़ जिले में आता है, जो ब्रज मंडल के पूर्वोत्तर में स्थित है। सोनहत वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के गुड़गांव जिले में स्थित है, जो ब्रज मंडल के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है। इसी का प्राचीन नाम है शोणितपुर। सुरसेन का ग्राम बाहा तहसील का बटेश्वर नामक गांव है। इन्हीं स्थलों के मध्यस्थ, इन्हीं स्थलों के माने ये जो भी हमने 3 नाम पढ़े हैं इन गांवों के, ये उनकी बॉर्डर है। तो इन्हीं बॉर्डर के बीच में जो आता है उसको हम ब्रज मंडल कहते हैं। ब्रह्मांड पुराण में ब्रज मंडल की सीमा का उल्लेख देखा जाता है। उसके अनुसार ब्रज मंडल के पूर्व में हास्यवन, दक्षिण में जाहनुवन, पश्चिम में पर्वत वन तथा उत्तर में सूर्यपत्तन वन स्थित है। इसके अनुसार पूर्व में आगरा जिले का हसनगढ़ हास्यवन के नाम से, पश्चिम में राजस्थान का काम्यवन के पास का पहाड़ी ग्राम पर्वत वन के नाम से, दक्षिण में धौलपुर तहसील का जाजू ग्राम जानहू के नाम से प्रसिद्ध है, और उत्तर में नॉर्थ में भाग में अलीगढ़ जिले के